जय माता दी। आज हम फिजिक्स क्लास 12th का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फाउंडेशन बैच के तहत। स्टैटिक विद्युत यानी स्टैटिकली इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत। देखिए, दैनिक जीवन में आपने दो प्रकार की विद्युत देखते हैं। जब आप कंघे से और तेलिए वालों से कंघे को रगड़ते हैं और कागज के टुकड़ों के पास उसे ले जाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये किस विद्युत का उदाहरण है? स्थिर विद्युत। ये गुण क्षणिक समय के लिए रहता है, लेकिन आज आपके घरों में भौतिक सुविधा के साधन है, तो उनमें जो विद्युत आ रही है वो तारों के माध्यम से आ रही है, वो गतिज विद्युत है। तो आप दो तरीके की विद्युत देखते हैं, एक तो स्टैटिकली विद्युत और एक गतिज विद्युत यानी डायनेमिकली इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले स्थिर विद्युत क्या है, इसकी खोज कैसे हुई, यह हमें देखना है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए, स्थिर विद्युत की खोज सर्वप्रथम थेल्स नामक गणितज्ञ के द्वारा की गई थी, जो ग्रीक के मिल्टन के निवासी थे। इन्होंने ईसा से 500 वर्ष पूर्व ये खोज की थी स्थिर विद्युत की। और इन्होंने जो पेड़ की छाल से, आपने देखा होगा सफेद रंग का दूधिया पदार्थ निकलता है, दूधिया रस निकलता है, उस रस कुछ समय पश्चात ठोस हो जाता है, उसे हम कैरवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरवा। और ये कैरवा, ये रस जब ठोस हो जाता है तो कैरवा कहा जाता है, और ग्रीक में इसे एम्बर कहा जाता है। तो उन्होंने एम्बर को ऊनी या रेशमी वस्त्र से रगड़ा। एम्बर को किसके साथ रगड़ा? ऊनी या रेशमी वस्त्र के साथ रगड़ा। तो उन्होंने देखा कि ये छोटे छोटे सूक्ष्म कण, जैसे सरकंडे की गोली, जैसे सरकंडे की गोली, आज व्यवहार में देखें तो कागज के टुकड़े, लेकिन जब यह खोज की गई थी तब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। तो आज से हम अगर माने तो 2600 वर्ष पूर्व यह खोज की गई थी। तो उन्होंने देखा कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, यह रगड़ने से क्या होता है? घर्षण, यानी घर्षण फ्रैक्शन। दो वस्तुओं में रगड़ होती है तो क्या होता है? घर्षण। और घर्षण के कारण दोनों वस्तुओं पर एक प्रतिक्रिया अनुभूत होती है, यानी कि एक अलग ही विशेषता आ जाती है। और प्रतिक्रिया यानी कि उसमें चार्ज यानी आवेश आ जाता है, उसमें जोश आ जाता है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पर आवेश आता है, चार्ज आता है। क्या आता है? चार्ज। पहली वस्तु पर धनावेश और दूसरी वस्तु पर ऋण आवेश आता है।
यानी ये जो आवेश एक दूसरी वस्तुओं पर उत्पन्न होता है ये विपरीत प्रकृति का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब देखिए आवेश के बारे में फ्रैंकलिन ने कहा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश। ये बात किसने पुष्ट की थी? फ्रैंकलिन ने, कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब देखिए कि आवेश क्यों उत्पन्न हुआ। तो आपको मैं सिंपल सा एग्जाम बता रहा हूं अपने ऊपर डिपेंड लेकर के, कि आप अपने ऊपर सोचिएगा कि जब तक आप कुछ खाते नहीं हैं आप आवेशित, यानी आप में शक्ति नहीं आती, आप चार्ज नहीं होते, आप में जोश नहीं आता। तो ठीक इसी प्रकार जब तक दो वस्तुओं पर परस्पर क्रिया नहीं कराई जाती है तब तक उन पर कोई चार्ज आवेश उत्पन्न नहीं होता, वो उदासीन होती हैं। तो थेल्स ने जब दो वस्तुओं को रगड़ा तो फ्रिक्शन के कारण उन पर चार्ज हुआ, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, यानी जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसे उन्होंने पॉजिटिव चार्ज कहा, और इलेक्ट्रॉन देने वाले को उन्होंने दाता, डोनर, और लेने वाले को, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वो ग्राही कहलाया, यानी कि एक्सेप्टर। और वो आवेश कौन सा था? नेगेटिव चार्ज। यानी जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन दिए वो पॉजिटिव चार्ज होती है, और जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए वो ऋण चार्ज होती है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होती है। अब देखिए आवेश का मात्रक, ऐसा ही मात्रक जो होता है वो कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब। और आवेश का छोटा मात्रक जो होता है वो होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक कूलम्ब आवेश में कितने ESU होते हैं? तो 3 × 10⁻⁹ ESU। अब देखिए आवेश को मापने वाला यंत्र जो होता है वो होता है स्वर्णपत्रदर्शी। स्वर्णपत्रदर्शी, जिसका अपन प्रैक्टिकल रूप से भी हम आपका एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये आगे चल करके आपके जीके का भी पॉइंट बन जाएगा कि आवेश मापने वाले यंत्र का नाम बताएं तो इलेक्ट्रोस्कोप वहां पर कहना है, और यहां पर आपको क्या कहना है आपके पेपर में? स्वर्णपत्रदर्शी। अब देखें कि आवेश में कौन कौन से गुण धर्म पाए जाते हैं। आवेश में कौन कौन से गुण धर्म पाए जाते हैं? तो आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म, देखिए सबसे पहला गुणधर्म होता है आवेश एक योज्य इकाई है। आवेश एक योज्य इकाई है। योज्य का मतलब है जिससे काउंटेबल, यानी कि गणना योग्य हो, जो जोड़ा जा सके। जैसे मैं आपको समझाऊं कि एक गोले पर
3 कूलम पॉजिटिव आवेश है, 2 कूलम आपके फिर पॉजिटिव आवेश है और 1 कूलम नेगेटिव आवेश है, तो कुल आवेश गोले पर क्या होगा? तो 3 + 2 - 1 यानी कि आपका 4 कूलम होगा। तो इसको कैलकुलेट कर लिया गया, इसलिए आवेश एक योज्य इकाई है। दूसरा, आवेश एक संरक्षित इकाई है। संरक्षित का मतलब यह है कि जिसका ह्रास ना हो। तो आवेश का हस्तांतरण तो होता है, लेकिन उसका वो संरक्षित रहता है। जिस प्रकार आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। इस प्रकार आवेश का हस्तांतरण तो हो जाता है, परंतु उसका ह्रास नहीं होता, इसलिए वो एक संरक्षित राशि है। तीसरा, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत का मतलब यह है कि किसी पूर्णांक के, किसी अंक के पूर्णांक में चलती है। यानी आवेश में इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण आता है आवेश की उत्पत्ति, इसलिए ग्रहण करने या त्यागने के कारण उत्पत्ति होती है। तो 1 कूलम आवेश यानी Q बराबर होता है N ही। N यहां एक पूर्णांक राशि है और हमको ध्यान रखना है कि 1 कूलम आवेश में 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा होती है। तो आज के वीडियो का समापन हम यही कर रहे हैं। आज हमने देखा स्थैतिक विद्युत कैसे उत्पन्न हुई थी, उसकी खोज किसने की थी, आवेश क्या होता है, आवेश के गुणधर्म क्या हैं। कल हम आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण नियम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें।